How motion of a spring mass system and pendulum can be understood with the help of projection of uniform circular motion. How SHM is just a projection of uniform circular motion. इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट को डिटेल में देखने वाले हैं। चलो पहले देखते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज एक रेड कलर का मास सर्कल के चक्कर लगा रहा है। इस मास का स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। येलो एरो मास का डायरेक्शन बता रहा है और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगा, या फिर बोल सकते हैं रेडियस के परपेंडिकुलर रहेगा। अगर आप इसके मोशन को क्रिटिकली एनालाइज करो, इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन which is equal to v square divided by r। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज यूसीएम। इसके पहले मैं ये एसएचएम और यूसीएम को मर्ज करूं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर उपेंद्र मौर्य एंड आई एम ऑन अ मिशन टू मेक फिजिक्स सिंपल फॉर यू। मैं फिजिक्स के कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स को सिंपल एनिमेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो चलो सीखने का काम शुरू करते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। सपोज आप टॉप पोजीशन से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। मान लो कि एक कोई दीवार है जो बॉटम साइड पे है, जिस पे ऑब्जेक्ट का शैडो पड़ेगा। अपना ये सेटअप 2 डायमेंशनल है, तो ऑब्जर्वर को इनफैक्ट ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली दीवार पे है। आपकी विजुअलाइजेशन के लिए एक्चुअल ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फेड किया है, सो आपको उसका प्रोजेक्शन दीवार पे आराम से दिख सके। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन दीवार पे हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा है। थोड़े टाइम ऑसिलेशन देख के आपको एक पैटर्न दिखेगा विच इज़ वेरी सिमिलर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यूसीएम के मोशन को प्रोजेक्ट किया तो अपने को एसएचएम मिलेगा। ध्यान रहे, यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली एसएचएम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सर्कल के रेडियस के बराबर है। क्यों ना हम इस ऑसिलेशन को सर्कल के डायमीटर पे शिफ्ट कर दें। इससे आगे के फॉर्मूले समझने में बहुत ही आसानी होगी। सो ओवरऑल मोशन पहले जैसा ही है, अब प्रोजेक्शन दीवार पे ना होके उसके डायमीटर पे हो रहा है। आप बोल सकते हो कि माना कि ये रेड बॉल ऑसिलेट कर रहा है, बट मैं कैसे मानूँ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। चलो उसको प्रूव करते हैं। रेड बॉल सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा है। मान लो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है। अगर वहाँ से टी टाइम में थोड़ा आगे रोटेट किया तो उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लीनियरली होगा। वो हम डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके निकाल सकते हैं। मान लो उसने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उसके प्रोजेक्शन का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से हो जाएगा x = a sin थीटा। इस इक्वेशन में एंगल की एक्चुअल वैल्यू रख सकते हैं। मतलब अगर अपने को टाइम पता है तो हम उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे अपने को थीटा मिल जाएगा। सो हम इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट x = a sin ओमेगा t। दिस इज साइनोसॉइडल। इसका मतलब है कि ये ऑसिलेशन एसएचएम ही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने प्रूव कर दिया प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली फॉलोज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर इस इक्वेशन में स्टार्टिंग एंगल भी ऐड किया विच इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आप बोलो कि ए वाला पोजीशन मेरा स्टार्टिंग एंगल है, जो वर्टिकल के साथ में फाई एंगल बना रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। सो इन टाइम टी उसने एंगल कवर किया होगा ओमेगा टी। सो टोटल एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। सो अपना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाएगा x = a sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब इक्वेशन यूनिवर्सल इक्वेशन बन गया, जो हमने ऑलरेडी स्प्रिंग मास सिस्टम में देखा था। हम सबको पता है कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। देयरफॉर x = r sin ओमेगा टी प्लस फाई। हमारे अभी तक के डिस्कशन में हमने ऑब्जर्वर को टॉप पोजीशन पे रखा था, उससे उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे दिख रहा था। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फेजर। सिमिलरली अगर ऑब्जर्वर राइट हैंड साइड में रहेगा तो उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे दिखेगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फेजर। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फेजर में से कौन सा चूज करते हो। दोनों ही सिमिलर रिजल्ट देंगे। आप बोल सकते हो कि मेरे को एसएचएम पहले से ही आता है, मैं पहले से स्प्रिंग मास सिस्टम को देख यूनिवर्सल इक्वेशन डिराइव कर सकता हूँ और ग्राफिकली उसके वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को समझ सकता हूँ। तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिलेशन को क्यों समझने का है।
वेल लेट मी कन्विंस यू कि साइंटिस्ट और इंजीनियर को इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। हमने इस वीडियो में देखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन को एसएचएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एसएचएम को भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब साइंटिस्ट और इंजीनियर ऑसिलेशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं, जिससे दोनों सिस्टम को समझने में बहुत ही आसानी होती है। शॉर्ट में बोलूँ तो एसएचएम बहुत से इंजीनियरिंग कंपोनेंट के मोशन एनालिसिस में बहुत ही काम आते हैं। फॉर एग्जांपल गियर्स, शाफ्ट, मैकेनिकल लिंक्स, रोटेशन, मोशन और बहुत से टेक्निकल कंपोनेंट्स और नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए ऑसिलेशन और यूसीएम को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।